आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है। इसके साथ ही इस पूर्ण बजट में मिडिल क्लास के लिए खास 12 लाख रुपये तक की इनकम में टैक्स फ्री करा गया है। तो वही इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इसका खासा लाभ मिलेगा। तो वही इस बजट को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित वीरेंद्र कीर्तिपाल व श्रवणनाथ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रमन वशिष्ठ और भाजपा पार्षद सचिन कुमार व वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विशाल गर्ग का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। मुझे वीरेंद्र कीर्तिपाल कहते हैं जी। क्या कुछ कहना है जो ये वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, क्या लगता है? सबसे बड़ा इस बजट की जो विशेषता है वो मध्यम वर्गीय लोगों को जो 12 लाख की जो छूट मिली है इनकम टैक्स में, वो मैं समझता हूँ एक ऐसा छूट ये दी गई है बजट में जो प्रशंसनीय है और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। दूसरी बात, अब जो आवश्यकता की चीज़ है जैसे एलईडी है, ये सस्ती हो गई, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आम आदमी की चीज़ें हैं ये। तो जो आम आदमियों को बजट से लाभ होना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये जो फरवरी 2025 को संसद में जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट का जो प्रस्तुत किया है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इससे आम जनमानस को बहुत ही लाभ होगा। वित्त मंत्री ने जो ये बजट जारी किया है, पेश किया है, क्या लगता है? इस बार जो 2025 का ये बजट जारी किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इसमें सबसे प्रशंसनीय बात तो यह है कि जो ये आयकर की सीमा में 12 लाख तक की छूट दी गई है, इससे हिंदुस्तान के बहुसंख्य लोग जो हैं वो लाभान्वित होने का काम करेंगे, छोटे व्यापारी लाभान्वित होने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी राहत प्राप्त होगी इस इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट होने के बाद। आम जनता के लिए क्या देखते हैं? आम जनता के लिए भी बजट कुल मिलाकर के प्लस ही है। और दूसरी बात यह है कि जनता के लिए जितनी भी राहत दी जा सकती होंगी, निर्मला सीतारमण जी ने उस पर विचार करते हुए उनको छूट देने का भी काम किया है, ये प्रशंसनीय है। लेकिन अगर छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और जो एजुकेशन के लिए भी कोई व्यवस्था अगर वित्त मंत्री के द्वारा की जाती तो वो ज़्यादा इस बजट की सराहना की जा सकती। मैं सचिन कुमार, वार्ड नंबर 10 से पार्षद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने हमारे देश के लिए बजट पास किया है और अपने पूरे देश की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और क्या कुछ कहना है, क्या कैसा बजट लग रहा है आपको? सराहने लायक है, उन्होंने बहुत अच्छा बजट पास किया है गरीबों के लिए और हमारे देश के किसानों के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छा बजट पास किया है। मैं अपनी ओर से और अपने हरिद्वार वासियों की ओर से, पूरे देश की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो बजट जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्री ने, क्या क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो इस बार बजट पेश किया गया है, एक बहुत ही अच्छा बजट है, जिसके अंदर सभी, एक तो जो इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों को जो आयकर की 12 लाख तक की छूट दी है, एक बहुत ही बड़ा वर्ग इसके अंदर जो है वो फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि पहली बार 12 लाख तक की छूट जो है वो बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी 12,75,000 तक की छूट हुई है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर और जो आयात है उसको लेकर, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप को लेकर, स्टार्टअप को जिस तरह से बजट दिया गया है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपना कारोबार शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें। इस चीज़ को लेकर स्टार्टअप के लिए एक विशेष बजट जो है, विशेष फंड दिया गया है, बहुत सराहनीय कदम है। उसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर जो काम किए गए हैं वो भी बहुत सराहनीय है। तो एक तरह से आम जनमानस के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री ने दिया है
और हम लोग इस बजट की सराहना करते हैं। व्यापारी वर्ग भी 12 लाख की जो लिमिट है उसको लेकर खुश है और बाकी भी सभी वर्ग जो हैं इस बजट की सराहना कर रहे हैं और इस बजट से जो देश है उसको काफ़ी लाभ होगा। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।